तरफ बदल वाकई पाकिस्तान गया कि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अवाम है उसने धड़ाधड़ वोट डाले। क्यादी नंबर 804 को उसने धड़ाधड़ वोट डाले और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशानात जो हैं इंतखाबी निशानात उनके ऊपर ठप्पे लगाए और दुनिया वाकई बदल गई थी। उस दिन बदल गई थी दुनिया जिस दिन आपने एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए गाड़ी में डाला था। दुनिया उस दिन बदल गई थी। एक मजलूम जो है जेल में बैठा शख्स जो है उसके साथ लोगों की हमदर्दियां हैं। जब आप उसे जेल आप छोड़े उसको हमदर्दियां खत्म करें फिर परफॉर्मेंस में बात करें। एक बंदे को आपने जेल में बंद किया हुआ है, उसकी पार्टी को आपने 3-4 साल से मुसलसल उस पर बर्बरियत कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं और एंड पे आप कहते हैं परफॉर्मेंस की। राणे ने बच्चे ने बोलने ही नहीं दिया मंत्री साहब। नहीं, मंत्री साहब ने बोलने नहीं दिया उसको। लेकिन देखें ना आप एक एंगल, अगर आप समझते हैं कि उनको अभी शऊर नहीं है, मतलब वो अभी बच्चे हैं, बचकाना हरकत है ये, तो आप सोचें कि क्यों एक बच्चा कह रहा है कि मैंने इमरान खान को वोट देना है। इसका मतलब है लोग समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। राणा सिकंदर साहब जो पंजाब के वजीर तलीम है, उनके साथ बड़ा दिलचस्प मुकालमा एक हुआ है स्टूडेंट का, सोशल मीडिया पे वायरल है, मुख्तलिफ एंगल हैं। एक एंगल उसमें ये है जिस पे हम बात करेंगे कि वो बड़ी कोशिश करते हैं और एंड पे वोट के बारे में कोई तस्करा होता है तो वो कहते हैं वोट सिर्फ इमरान खान का। तो राय साहब क्या कहेंगे, मतलब अगली नस्ल, वो नौजवान जो था वो मेरे ख्याल से 20-21 साल का होगा, बिल्कुल नौजवान है और एक नया पौधे पाकिस्तान का एक नया मतलब यूथ है। इसमें मुख्तलिफ तरह की जो है आरा चल रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नौजवान जो हैं वो और उनका सोशल मीडिया वो कह रहा है कि जी एक यूटीए को या एक पीटीए के वर्कर को जो है ना फतह कर लिया हमारे मिनिस्टर ने, जबकि जो हक़ैक़ है ना वो कुछ और हैं। उस बच्चे ने मुंह पे मिनिस्टर साहब को कहा कि वोट तो सिर्फ, और उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि जैसे मेरे सामने मिनिस्टर खड़ा है, मेरे सामने मिनिस्टर खड़ा है, उसने कहा वोट सिर्फ खान का, वोट सिर्फ खान का। लेकिन उसे जाहिर है लोगों को ये भी तो डर होता है कि हम उठा लिए जाएंगे। लेकिन राणा लेकिन उस पर कॉन्फिडेंस बच्चे का, इत्मीनान बच्चे का जो है वो देखने वाला है। लेकिन इसमें एक मैं अपनी राय जो देना चाहता हूँ वो ये है, राणा साहब वहाँ मुसलसल बच्चे को भाषण दे रहे हैं, उनको पॉइंट्स गिना रहे हैं, ये उसने किया, ये फलाना उसने भला किया, ये उसने किया, फलाना किया। ये नहीं करना चाहिए था राणा साहब को, उनकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। बच्चे को सुनना चाहिए था कि बच्चा बोलता क्या है, कितना बोलता है, उसके बाद बच्चे को समझाता। लेकिन राणे ने बोलने ही नहीं दिया, राणे ने बच्चे ने बोलने ही नहीं दिया मंत्री साहब। नहीं, मंत्री साहब ने बोलने नहीं दिया उसको। लेकिन देखें ना आप एक एंगल, अगर आप समझते हैं कि उनको अभी शऊर नहीं है, मतलब वो अभी बच्चे हैं, बचकाना हरकत है ये, तो आप सोचें कि क्यों एक बच्चा कह रहा है कि मैंने इमरान खान को वोट देना है। इसका मतलब है लोग समझते हैं कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। लोगों की हमदर्दियां, आप छोड़ दें परफॉर्मेंस को, लेकिन लोगों की हमदर्दियां तो हैं। आप पहले हमदर्दियां लोगों की खत्म करें फिर परफॉर्मेंस पे बात होगी। एक मजलूम जो है जेल में बैठा शख्स जो है उसके साथ लोगों की हमदर्दियां हैं। जब आप उसे जेल आप छोड़े उसको हमदर्दियां खत्म करें फिर परफॉर्मेंस में बात करें। एक बंदे को आपने जेल में बंद किया हुआ है, उसकी पार्टी को आपने 3-4 साल से मुसलसल उस पर बर्बरियत कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं और एंड पे आप कहते हैं परफॉर्मेंस की। यानी कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है कि एक शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और दूसरे शेर को खुला छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि कौन ज्यादा शिकार करता है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मतलब आपने उसे बंद किया हुआ है, उसकी जमात को बंद किया हुआ है। आप देखिए, मैं एक बयान की थोड़ी सी साथ अटैच कर देता हूँ। मरियम बीबी ने कहा था कि वो तो अंदर बैठा है, उसको क्या पता बाहर दुनिया बदल गई है। जी दुनिया बाहर बदल गई, बाहर आपने इमरान खान का जो है इंतखाबी निशान छीन लिया, उनके बंदों को उठा लिया गया, उनकी खवातीन को उठा लिया, फिर आखिर में उनके जो वहाँ जीते आज़ाद उम्मीदवार वो एक पार्टी में जाके रले, उस पार्टी को उनकी जो रिजर्व सीटें थी वो नहीं दी, वो चोरी कर ली, उनके सेनेटर चोरी कर लिए, फिर आखिर सारा इलेक्शन ही चोरी कर लिया और फिर आपने 2/3 अक्सरियत से आप तो बदल तो सब कुछ किया है। लेकिन दूसरी तरफ बदल वाकई पाकिस्तान गया कि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की अवाम है उसने धड़ाधड़ वोट डाले। क्यादी नंबर 804 को उसने धड़ाधड़ वोट डाले और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशानात जो हैं इंतखाबी निशानात उनके ऊपर ठप्पे लगाए और दुनिया वाकई बदल गई थी। उस दिन बदल गई थी दुनिया जिस दिन आपने एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए गाड़ी में डाला था। दुनिया उस दिन बदल गई थी, पाकिस्तानी अवाम उस दिन बदल गई थी, पाकिस्तानी नौजवान उस दिन सोच बैठा था कि अब आपको वोट नहीं देना। जिस दिन आपने अदम एतमाद किसी के कहने पे, किसी के इशारों पे लेके आप आए और आपने जो है वो बिकने वाले लोगों की बोलियां लगाई, उनको करोड़ों रुपए ऑफर किए, उस दिन पाकिस्तान बदल गया था। पाकिस्तान उस दिन बदल गया था जिस दिन आपने
जो है वो इद्दत में सजा सुनाई। पाकिस्तान उस दिन बदल गया था जिस दिन आपने तोशाखाना में उसे सजा सुनाई। तो हर पल पल पाकिस्तान जो है बदलता रहा है, पाकिस्तान का नौजवान बदलता रहा है और उसकी सोच अपग्रेड होती रही है कि नहीं यार ये ज्यादती है। बहरहाल आप जो मर्जी कर लें, नौजवान अगला 20-30 साल वाले अब वो अगली पौध है, उन्होंने आगे 50-60 साल यानी कि 5-6 इलेक्शन उन्होंने देखने हैं। तो 5-6 इलेक्शन तो आप भूल जाएं कि आप जो है अगर इमरान खान साहब जिंदा रहे, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और हर सियासी लीडर को दे, तो आप भूल जाएं कि आपको कोई वोट देगा। जी, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन जो मिशन वो उसने शुरू कर दिया और फिर कहते हैं ना, वो कहते हैं मेरा अपना काम कर दिया, काम कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात थोड़ी सी क्लियर कर दूं, फिर कहते हैं कि सहाफ़ी जो हैं वो उनको न्यूट्रल रह के काम करना चाहिए। देखें जितनी ज़्यादतियाँ होती हैं ना, अगर इस दौर में भी हम सहाफ़ी तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम ये हक का साथ नहीं ना देंगे और वो जाके गवर्नमेंट की वो पूजा पुजारी करनी, वो तो बड़ी आसान है, वो सारे करते हैं, करने के लिए रखे हुए। अभी एक बंदे का जिक्र हमने किया, तो वो तो नहीं होती, वो नहीं हमने करनी, हक का साथ देना है इंशाल्लाह। तीसरी बात पे आ जाते हैं जी, एंटी स्मोक गन। राय साहब जी बिल्कुल, पोल्यूशन खत्म करनी है, ये फोक खत्म करनी है, ये जो जी लाहौर को एंटी स्मोक गन जो तकरीबन 10 मंगवानी थी और 15। अब इसमें माहिरीन कहते हैं, डॉक्टर हनीफ साहब हैं जो आपको पता है बड़े पुराने मौसम का हाल भी बताते रहे हैं पीटीवी पे, तो ये देखें कि उन्होंने एंटी स्मोक गन के बारे में क्या कहा है कि ये नाकाम प्रोजेक्ट है और इस तरह नाकाम प्रोजेक्ट है जिस तरह जो वो लेन एक बाइक्स के लिए लदा बनाई थी जिसपे एक साफी ज़हीम लगारी को उठाया भी गया था और उसे 15 दिन गायब भी रखा गया था, लेकिन बाद में अब वो लाइन खत्म कर दी। तो फिर उस साफी से आप माफी मांगे उस प्रोजेक्ट पे नहीं मांगे, और इस प्रोजेक्ट पे आप पाकिस्तान की कौम से माफी मांगे क्योंकि आपने यहाँ पे पाकिस्तान के टैक्स पेयर का पैसा जो है वो जाया किया। एक गन है वो जो तकरीबन कह रहे हैं कि 5 करोड़ के करीब, 4.5-5 करोड़ की, 5 करोड़ के करीब उसकी कीमत है। और हनीफ साहब ने जो ट्वीट किया है वायरल है, बड़ी जबरदस्त ट्वीट की है, खतरनाक ट्वीट की है, पंजाब गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है। एंटी स्मोक कैनन्स नॉट अ सोल्यूशन टू कम्बाट द स्मोक, नीड टू फोकस ऑन सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन। ये चीज है। चाइना में ये टेक्नोलॉजी नाकाम रही है जो सिर्फ 100 मीटर की मदूद इलाके में चंद घंटों के लिए स्मोक को कुछ कम करती है, ख़त्म नहीं करती, और स्प्रे बंद करने 1 घंटे के अंदर दोबारा स्मोक वापस आ जाती है। यानी कि आप मुसलसल 24 घंटे उसे चलाते रहेंगे। हाँ जी। और हर 100 मीटर के लिए अलग एंटी स्मोक गन लेंगे और वो काम करते रहेंगे, आप वो टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया करते रहेंगे आप। और अच्छा एक मज़े की बात, इस पे हमारे नौजवान शरारती हैं थोड़े से, उन्होंने जनाब गुरूक से पूछ लिया, उन्होंने कहा जी सानू ये दसो कि वाकई जेडे फैक्ट एंड फिगर दस रहे हैं डॉक्टर हनीफ साहब महकमा मौसमियात वाले, क्या है सही दस रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ? गुरूक से पूछा क्या, तो गुरूक ने क्या जवाब दिया? गुरूक कहता है जी हाँ ये बात सही है, चाइना में एंटी स्मोक गन्स जो हैं उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी और लिमिटेड एरिया जैसे कि 100 मीटर्स में कुछ कैनन के लिए स्मोक को हल्का किया, लेकिन सोर्सेस बंद करने के बाद वापस आ जाती है। असल मसला पोल्यूशन का सोर्सेस व्हीकल इंडस्ट्रीज और दीगर चीज़ों को कंट्रोल करना है। अगर उसको कंट्रोल करेंगे तो ये जाएगी, अदरवाइज जितनी मर्जी गन्ने लगा लें, एंटी स्मोक गन्ने जितने मर्जी पैसा खती रकम में लगा लें, वो ज़ाया है। सब बातों की एक ही बात है राय साहब, पाकिस्तान की अवाम ने जिसको वोट दिया है, जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया है, जिसको उन्होंने मैंडेट दिया है अपने मसाइल हल करने का, जब तक वो बंदा नहीं आएगा, जब तक वो पार्टी नहीं आएगी, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, जब तक लोगों की ख्वाहिशात लोगों के वोट के मुताबिक आप लोग ऊपर नहीं बैठाएंगे, इस तरह के जो कमज़ोर फैसले जो हैं या इस तरह की जो चवलें कह लें आप, वो बजती रहेंगी और टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ये अपने शौकों पे ज़ाया कर रही। शौक था, ये शो पीस है ना, ये स्मोक गन चल रही है जी, वो जी पोल्यूशन खत्म कर रही है, पूरा नूनी सोशल मीडिया जो है वो इसकी तारीफों के पुल बांध रहा है, लेकिन जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर हनीफ साहब ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फजूल किस्म की एक्टिविटी है जो चाइना ने रिजेक्ट कर दी, चाइना में ये काम नहीं कर पाई, अब आप उठा के ले आए। जब चाइना इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे इस तरह की टेक्नोलॉजी काम नहीं की, बिल्कुल तो फिर आपके पास कैसे काम कर सकती है? तो काम करें, मौलियाली आलूदगी खत्म करने के लिए जो स्टेप्स प्रॉपर हैं
उसका होमवर्क करके, उसको प्रॉपर रिसर्च वर्क करके, उसके बाद उस पर स्टेप लें, फिर उससे अफाका होगा। अच्छा, इस पे मैं आपको थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूं, आज लाहौर की जो है ना, आज 26 अक्टूबर 2025 को लाहौर जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर, पहला दिल्ली है, पहला दिल्ली है इंडिया में। एक दिन में ये आपस में इनका मुकाबला जारी है, कभी वो ऊपर हो जाता है, कभी वो हो जाता है। पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला आपस में ही जारी है। फिर इधर माहौलियाती आलूदगी में भी पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला आपस में पड़ा हुआ है, लाहौर और दिल्ली का पड़ा हुआ है, क्योंकि ये करीब करीब भी हैं। और दूसरा ये कि इनके एयर इंडेक्स जो हैं उसमें आज इंडिया का दिल्ली जो है वो 232 पे है और पाकिस्तान 214 पे, लाहौर 214 पे है। जी, मतलब आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आप अभी भी ग्रुप से पूछ लें कि इमरान खान के दौर में फ़ज़ाई आलूदगी कितनी थी और अब कितनी है, और तब कौन सा इंडेक्स था और अब कौन सा इंडेक्स है। बहरहाल ये 3-4 ख़बरें थी जिसके बारे में हमने जो है तफसील से बात की। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा।